आज हम करेंगे लास्ट आपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, दैट वाज डन बाय कॉर्नेलियस वैन नील। और इनके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है वो मिलती है आपको बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ना कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से। ये मिलती है वाटर की स्प्लिटिंग से। अभी हम वो जो इक्वेशन हमने की थी, फिर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के साथ कि वो वाटर की जगह H2S यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ हो रही है 12 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र। सिमिलरली जब हम वाटर यूज़ करते हैं तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं, सो दैट कि हमारी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज़ हों प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकले। तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन आई थी ये वाटर से आई थी। बट क्वेश्चन ये आता है, आपकी एनसीईआरटी ने पूछा हुआ दिस क्वेश्चन कि वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव। तो यहाँ पे आपने 12 मॉलिक्यूल के, हम नॉर्मली इक्वेशन हम क्या लिखते हैं जो हम जूनियर क्लासेस में लिखते हैं या वैसे भी हम लिखते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कर देते हैं। बट एक्चुअल में इक्वेशन जो है जब बैलेंस करनी होती है तो वो ये आते हैं कि 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 12 मॉलिक्यूल्स का जो आपके वाटर के हैं वो क्यों यूज़ किए गए हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज़ करने के लिए। तो बेटा इसका रीज़न है बहुत एक वैलिड रीज़न है। इसका वैलिड रीज़न ये है कि आपकी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए C6H12O6 जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH चाहिए। NADPH की फुल फॉर्म होती है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये निकोटिन अमाइड जो है आपका एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हमें 12 चाहिए, और ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH हैं जो फाइनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाएंगे। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। मतलब जितने पानी की मॉलिक्यूल यूज़ होंगे उतने ही NADPH बनेंगे। अब इमेजिन करो कि हमें एक ग्लूकोज बनाना है, एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम ग्लूकोज का, ठीक है, C6H12 जो यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12O6। इस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 12 वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो 12 NADPH से आएगी, और 12 NADPH कहाँ से बनेंगे, आपके 12 वाटर मॉलिक्यूल से। क्लियर है। और इसीलिए फाइनली आपके ये जो 12 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो यूज़ होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, सो दैट कि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकें, या जो प्लांट्स है वो 1 मॉलिक्यूल के ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सके। और जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं वो फाइनली स्प्लिट करके आपके, अगर हम ऑक्सीजन का इक्वेशन देखना चाहें तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के स्प्लिट करके जो आपका सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसीलिए स्प्लिट करके जो आपका यहाँ पे आंसर आता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर है, वो सिर्फ 1 निकल रहा है। सिंपल सी बात है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी 12 NADPH से। वो 12 NADPH जो है वो निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, वो आपका वो 12 NADPH जो है बेसिकली उसको चाहिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये सारा प्रोसेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसीलिए हम 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी NADPH उतना नहीं बनेगा जितना हमें चाहिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो फॉर्मेशन नहीं होगी, वो प्रॉपर आपका जो बनना चाहिए प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा। दिस इज़ द रीज़न कि हम कितने मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ है कि भाई किसमें टेक्स प्लेस होती है, आप सबको पता है, ग्रीन पार्ट्स में। किसी भी ग्रीन पार्ट जो आपका लीफ का हो या फिर प्लांट का कोई भी ग्रीन पार्ट है, वहाँ सब पे फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन ये भी है, हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, जो ग्रीन कलर के नहीं हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जैसे आपके रूट्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होते। नॉर्मली हम यही कहते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज। तो आपकी ग्रीन लीफ में तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, या हम सिंपली बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में तो वही मिलेगा जो ग्रीन पार्ट होगा, या फिर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में लाइक एस पेटियोल आपका ग्रीन पार्ट है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। ग्रीन स्टेम जो होती है, फ्लैशी मॉडिफाइड स्किन स्टेम जो है वो, जिसको फाइलोक्लेड बोलते हैं,
अपंशिया हो गया, कैक्टस वगैरह आपके हो गए, ठीक है। एसिमिलेटरी रूट्स हैं कुछ एक आपके, जैसे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती हैं, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाती हैं जब उनको सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है। एग्जाम्पल इसके टाइनोस्पोरा एंड ट्रावा। कुछ फ्रूट्स भी हैं लाइक फिग एंड क्यूकम्बर एंड टमाटोज, तो इनमें भी कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस होती है, जब वो ग्रीन कलर के होते हैं तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर वगैरह स्टोर होती है वहाँ पे भी। क्लियर। और अब फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड क्या है बेटा? फाइलोक्लेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइलोक्लेड बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये मॉडिफिकेशन होता है ब्रांचेस का विद मैनी इंटरनोड्स एंड नोड्स। बहुत सारी इंटरनोड्स एंड नोड्स यहाँ पे मैं बनाऊँगी, यहाँ पे बहुत सारी जो आपकी ब्रांचेस हैं किसी भी प्लांट की, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ये जो नोड्स हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर जो नोड्स थे, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनोड्स बोल देते हैं। इन्होंने मॉडिफाई करके क्या बना दिया था? लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इसको हमने क्या बोल दिया फाइनली? फाइलोक्लेडेड, फाइलोक्लेड, क्लेडोड भी बोल सकते हैं, क्लेड भी बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड। ओके, तो मैनी ब्रांचेस व्हेन जॉइंड टुगेदर विद मैनी इंटरनोड्स एंड नोड्स, या स्टेम भी बोल सकते हैं, विद मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स जॉइंड टू फॉर्म द फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल इसका अपंशिया, कैक्टस वगैरह जो हो गया वो भी इसी में आता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये ग्रीन कलर के बन जाते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फूड स्टोर करेगा, ठीक है, फूड बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। सिमिलरली आपका जो क्लैडोड है उसकी भी मेनली मेन ब्रांच जो होती है वो सिर्फ वन इंटरनोड से नोड्स को, एक ही इंटरनोड का यूज़ होगा वहाँ पे ब्रांच में, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। ओनली वन इंटरनोड डिस्टेंस है उनका। फ्लैटन स्टेम है ये, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड फ्लैटन स्टेम है, उसमें बहुत सारी इंटरनोड्स एंड नोड्स का यूज़ नहीं हो रहा है। नॉर्मली जो होता है वन इंटरनोड लॉन्ग होते हैं ये, ठीक है। एक इंटरनोड का डिफरेंस या डिस्टेंस जो है वो मॉडिफाई होकर क्या बना देगा? आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल देते हैं क्लैडोड। क्या बोल देते हैं? क्लैडोड। क्लियर है? तो ये जो वन इंटरनोड का डिस्टेंस है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, ठीक है, इसको क्लैडोड बोला। और जब बहुत सारी ब्रांचेस विद मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स चेंज हो रही हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसको फाइलोक्लेड बोल रहे हैं। क्लैडोड का एग्जांपल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एस्पेरेगस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड। एक और टर्म आती है दैट इज फाइलोड। फाइलोड बेसिकली मॉडिफिकेशन होता है पेटियोल का, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी आपको ये तो पता लग गया है कि फोटोसिंथेसिस जो है बेटा क्लोरोप्लास्ट में होती है, मतलब ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट हैं आपके नॉर्मली रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे हमने एसिमिलेटरी रूट्स की बात नहीं की, कुछ एसिमिलेटरी रूट्स भी हैं जो कि फूड स्टोर करती हैं, आपने पढ़ा होगा, लास्ट जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे मॉर्फोलॉजी के, एनाटॉमी के। मॉडिफिकेशन जो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके टाइनोस्पोरा एंड ट्रापा आते हैं। इनको जब रूट्स को सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर की हो जाती है और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेटरी रूट्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जिसको बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक रूट्स, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली रूट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती और फ्रूट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एक्सेप्शंस यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये क्लैडोड और ये फाइलोक्लेड आपके कहाँ मिलते हैं मेनली आपको पता है। अपंशिया, ये आपका कैक्टस जो है जो जीरोफिटिक प्लांट है, तो ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, है ना। वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जितने ड्राई रीजन है वहाँ पे स्कैरसिटी होती है, तो वहाँ पे ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे भी इनको नीड पड़ती है फोटोसिंथेसिस की, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका मान लो कि लीफ है, लीफ मैंने बताया था जो फर्स्ट लेक्चर वहाँ पे लिखा हुआ कि कुछ वेरीगेटेड लीफ होते हैं, कुछ तो वेरीगेटेड लीफ में आपके हेल्दी लीफ भी आते हैं, मल्टी कलर थे ना वो। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या था? सी हमने ये पहले भी किया था लेक्चर में कि वेरीगेटेड लीफ का मीनिंग होता है आपके मल्टी कलर लीफ हैं ये, ओके, मल्टी कलर्ड लीफ हैं। ये मल्टी कलर जो आ रहा है लीफ का
वो ड्यू टू डिजीज़ भी आ सकता है, कोई पैथोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिजीज़ भी आ सकता है, या ड्यू टू प्रोपेगेशन, मतलब एक हेल्दी प्लांट भी हो सकता है, उसको प्रोपेगेट ही ऐसा किया गया है कि उसके जो लीफ हैं वो मल्टी कलर के हैं, ग्रीन भी हैं, साथ में ऑरेंज भी हैं, पिंक भी हैं, या मैरून कलर के हैं, वो डिफरेंट कलर के लीफ पे आ रहे हैं, ठीक है। या कुछ स्कैर्सिटी हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, या हम लिख सकते हैं स्कैर्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनको डेफिशिएंसी होगी या न्यूट्रिएंट्स की, तो इसलिए उनमें क्लोरोसिस हो गया और ये येलो बन गया। मान लो ये इतना ग्रीन पार्ट है और यहाँ पे ये जो था वो आपका लीफ जो है येलो में चेंज हो गया, क्योंकि उसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन या कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिले हैं, ठीक है। और ये वाला लीफ जो मैंने बोला प्रोपेगेशन की वजह से ही वेरीगेटेड हुआ है, इसमें ये मान लो यहाँ पे आपका ये आ रहा है और इस वाले पोर्शन में ये ऑरेंज कलर दे रहा है, इमेजिन दैट, या ये रेड दे रहा है कलर, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीन भी हम बना सकते हैं कि ग्रीन भी है साथ में, इस तरह से। ये वेरीगेटेड लीफ है जो कि हेल्दी लीफ है, इसको प्रोपेगेट ही ऐसा किया गया है, कलरफुल डेकोरेटिव प्लांट है ये, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अमेरैंथस का, तो ये हेल्दी लीफ है। और डिजीज़ वाला लीफ आपको बताया था कि जैसे ये कोई मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसमें देखिए ये इस तरह की वाइट लाइन पड़ी है थ्रू आउट द प्लांट, ये वीन्स नहीं बना रही हूँ मैं, उसमें इस तरह की वाइट पैचेस, ये लाइंस पड़ गई हैं। वो लीफ था ग्रीन लेकिन उसमें वाइट लाइन पड़ गई है, वो डिजीज़ हो गया है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ये देखिए आप कि वेरीगेटेड लीफ मैंने बता दिया आपको, पहले भी डिस्कस किया था। अब लीफ तो ठीक है, ग्रीन पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, अब बाकियों का क्या भाई, इसमें क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इनको रहने दो, डिजीज़ वाले प्लांट को हम रहने देते, क्योंकि डिजीज़ वाला प्लांट तो बेचारा ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली, उस पर वायरल अटैक हो गया या बैक्टीरियल अटैक हो गया है, तो वो धीरे धीरे लीफ जो है वो अपने आप ड्राई अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कि हेल्दी लीफ की बात करती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये हेल्दी लीफ है, और क्लोरोसिस की भी बात नहीं करेंगे, यहाँ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा, वीन्स के थ्रू येलो हो जाएगा लीफ और फेल ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द मेन ब्रांच से। हम बात करेंगे हेल्दी लीफ की, तो यहाँ पे तो मैम फोटोसिंथेसिस हो रही है ग्रीन पार्ट में, बाकी का क्या करें हम, जो ये थोड़ा सा येलोइश हमें दिख रहा है, ये रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ भी होगी थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ भी क्लोरोफिल है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो बाकी पिगमेंट्स हैं आपकी ज़ैंथोफिल होगी या कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स हैं, उन्होंने क्लोरोफिल पिगमेंट को मास्क कर लिया हुआ है, मतलब डोमिनेंट हो गए हैं वो। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है यहाँ पे, लीफ में तो हो रही है, ठीक है, और ग्रीन पार्ट में तो होगी। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लीफ है आपका, जो आपको मल्टी कलर में दिख रहा है, वो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस हो रही है, भाई फूड तो स्टोर हो रहा है, वो ग्रोथ अभी कर रहा है। अगर यहाँ बिल्कुल अपना फूड ना बना रहा होता ये तो कैसे लीफ जो है आपका प्लांट जो है अमेरैंथस ग्रो करता, ठीक है। तो ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट है प्रेजेंट है, लेकिन मास्क कर लिया उसको दूसरी पिगमेंट्स ने, लाइक कैरोटिनॉइड्स होगी या ज़ैंथोफिल होगी, तो ये अपने ध्यान रखना है। बाकी हम जो फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में कैसी होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और दूसरी बात, कैसी आपकी जो पिगमेंट्स हैं या क्लोरोप्लास्ट है वो किस तरह से कौन सी पोजीशन में अलाइन होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।